मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं 9.1 का क्वेश्चन 12। क्वेश्चन जो 11 है वो इजी क्वेश्चन है, फिगर भी दे रखा है मेरे बच्चे बुक में और तुम इजीली उसको कर लोगे, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। बट जो ये क्वेश्चन है ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। देखो स्टेटमेंट क्या कहती है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। कोई एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है मेरे बच्चे। सबसे पहले तो हम बिल्डिंग को लेते हैं। मैंने ये बिल्डिंग ले ली, यहाँ पे इधर ले लेता हूँ। हमें इसको 7 मीटर लेना ही ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे, ये सिर्फ हमें दिखाना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको 7 मीटर ही लेंगे। मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। ये क्या है मेरे बच्चे हमारी, ये है बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है हमारी। आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जितनी स्टेटमेंट रीड करते जाओ ना, मैथ का ये सबसे अच्छा तरीका है मेरे बच्चे सॉल्व करने का। मैं बार बार बोलता हूँ तुम्हें, स्टेटमेंट रीड करते जाओ, फिगर बनाते जाओ। आगे रीड करो, फिर फिगर में कुछ ऐड करो, आगे रीड करो, फिर फिगर में ऐड करो। लास्ट में तुम्हें दिखाई देगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर ही मिलेगा तुम्हें। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ये है हमारे पास। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। अगर डिप्रेशन होता तो ऊपर से नीचे की तरफ बनता। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। कोई भी टावर हो, केबल टावर है या एलिवेशन टावर, कोई भी टावर है, हमें तो टावर से मतलब है। क्या कह रहा है एक बार फिर से देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। कौन सा टावर, केबल टावर की बात कर रहा है। इज 60 डिग्री। इसने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर के साथ। अब हमारे को ये टावर जो बिल्डिंग दे रखी थी इसके बारे में बोल रहा है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये तो फिक्स हो गया मेरे बच्चे कि वो जो बिल्डिंग है, सॉरी जो टावर है, वो टावर की जो हाइट होगी वो कुछ ना कुछ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा मेरे बच्चे। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, हमने ये तो ले लिया टावर और एक ले ली हमने बिल्डिंग। मैंने ये फिगर बना लिया, ये हमारे पास एक फिगर आ गया। ये क्या है, टावर। ये हमारे पास टावर है। मैंने इसको नाम दे दिया सी एंड डी। ये हमारे पास सी डी आ गया। अब हमें आगे स्टेटमेंट को जब हम रीड करेंगे तो तब हमें आइडिया होगा मेरे बच्चे किस चीज़ का। देखो इसने बताया केबल टावर इज 60 डिग्री टॉप ऑफ द केबल टावर। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि जो बिल्डिंग का जो टॉप है उससे किस चीज़ का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के साथ है, मतलब 60 डिग्री है। कौन सा होगा वो, कुछ ना कुछ ऐसे होगा। ये वाले एंगल की बात कर रहा है वो, मतलब। अब समझने की बात क्या है कि हमें कैसे पता चला। अब तुम सोचते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि ये लाइन लगानी होगी, ये हाइपोटेन्यूज लेना होगा। एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ मेरे बच्चे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। इसने किससे बोला, टॉप से। किसके हाइट बिल्डिंग, 7 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, इस पॉइंट की बात कर रहा है ये 7 मीटर हाइट बिल्डिंग थी ये भी, उससे बी पॉइंट की बात कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से है, टॉप से। किसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से। ये बिल्डिंग का टॉप है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। किसके टॉप पे है, टावर, केबल टावर के टॉप पे। ये केबल टावर का टॉप है। अब हमने ये, इसका मतलब तो ये पता चल गया एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहाँ से, ये थोड़ा ही नहीं बनेगा मेरे बच्चे पूरा का पूरा एंगल, यही एंगल तो बनेगा। ये एंगल आ गया हमारा, क्या बताया इसने, 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। किसकी बात कर रहे थे हम, टावर की बात कर रहे थे। और किसकी बात कर रहे थे, बिल्डिंग के टॉप की बात की थी। अब ये बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से इट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है ये, इट्स फुट, सॉरी टावर की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, इट्स फुट। ये टावर की बात चल रही थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से बात कर रहा है ये, और किसके फुट की बात कर रहा है, टावर के फुट की बात कर रहा है ये जो एंगल है मेरे बच्चे, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल है। एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ, मेरे से बाई मिस्टेक बोला गया था। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इट्स किसका, केबल टावर का जिक्र चल रहा था तो उसी की बात कर रहे हैं हम। ये क्या है, इसके फुट पे।
किसकी बात कर रहे थे स्टार्टिंग में? बिल्डिंग के टॉप से। मतलब क्या, बिल्डिंग के टॉप से कोई 7 सेंटीमीटर हाइट की बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। किसके साथ? टावर के साथ। और टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब तुम सोचो, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ई पॉइंट, ठीक है? जो मन करे वो एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे दो मेरे बच्चे। बी ई पैरेलल होगी बी सी के, क्योंकि ये तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा मेरे बच्चे? सोचो एक बार, क्योंकि बी ई पैरेलल है किसके? ए सी के। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, 9th क्लास की बात को याद करो, 6 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। ये कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। वैसे भी हमारे को दिखाई दे रहा है ये एंगल कंप्लीट 90 डिग्री का, ये 45 का, तो ये 45 का, ये 45 का, ये 90 का, तो ये भी 45 का हुआ। अब हमें पता चल गया अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही आएगी। बट तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको, हमें तो सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर बैठे हैं तो हम अगर ऑप्शनल है तो हम कर सकते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? सबसे पहले हम बात करेंगे, अब देखो निकालना क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की पूरी ये हाइट निकालनी है, मतलब हमें डीसी की लेंथ निकालनी है। हमें क्या निकालनी है मेरे बच्चे? डीसी की लेंथ निकालनी है। चलो, मीटर में चल रहा है सब कुछ, ये भी मीटर में ही होगी। देखते हैं मेरे बच्चे, सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी लेंगे? अब देखो, अगर तुम कोई और ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ढूंढ लो, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। अब ये 7 सेंटीमीटर तो मैंने पहले ही लिख दिया, लेकिन ये साइड तो हमें निकालनी है। ये गिवन है हमारे पास, ये एंगल गिवन है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस ट्रायंगल की, ए बी सी ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर क्या गिवन है मेरे बच्चे हमारे पास? एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल जो हमारे पास क्या है? सी। सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल सी की। एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। और जो ए बी की जो लेंथ है, एंड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर। ये मैंने पहले लिख दिया मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों की दोनों लेंथ 45 के अपोजिट वाली, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसके ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। अब देखो, ए बी की लेंथ मिल गई हमारे को। फिर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जाएंगे। क्या करेंगे हम पता करेंगे परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, हाइपोटेन्यूज कौन। 90 डिग्री के सामने ये वाली क्या? हाइपोटेन्यूज। ये एंगल दे रखा है, इसके सामने वाला ये कौन? परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया? बेस। क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया, हमें परपेंडिकुलर मिल गया और हमें बेस मिल गया। चलो मेरे बच्चे लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ए बी हमें निकालना क्या है? हमें तो ए सी की लेंथ निकालनी है, तो मैंने पहले लिख दिया ना, ए सी की लेंथ निकालनी है। ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। मेथड वही चलेगा मेरे बच्चे, सिर्फ हमें फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर भी बना दिया ना सही से, तो तुम्हारा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें से 1.5 मार्क्स तुम्हें जरूर मिलेगा। और ये गिवन वगैरह लिख दिया तो। अब हमारे को ए बी की लेंथ का पता है? बिल्कुल पता है। कितनी है? 7 मीटर। ये रही ए बी की लेंथ। फिर क्या है? ए सी की लेंथ तो हमें निकालनी है, ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ बार बार कि मैंने पहले लिख दिया। टेन थीटा कितना है? 45 डिग्री, क्योंकि ये बताया था एंगल सी। 10 45 डिग्री। अब तुम जानते हो 10 45 तो 1 होता है, मैंने पहले ही बताया था। 7 मीटर इज इक्वल टू ए सी, सॉरी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू 1। कन्फ्यूजन ना हो तो 1 डिवाइड बाई 1 कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो ये ए सी की जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई मेरे बच्चे? 7 मीटर। ये हमने पहले ही लिख दी थी, ए सी की लेंथ क्या होगी? 7 मीटर होगी। अब हमने ए सी की तो लेंथ निकाल ली। अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या है। हमें तो निकालनी क्या है? डी सी की लेंथ निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब ये निकालने के लिए हम क्या करें मेरे बच्चे? सोचो एक बार, अगर ये 7 है, सोचना अगर ये 7 है तो ये भी तो ई सी कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि इसकी जो ये हाइट जितनी थी उस बिल्डिंग के इतनी ही हाइट तो 7 ही तो होगी। तो ये भी तो क्या होगी? 7 मीटर। इसको मैंने ले लिया x,
इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब सोचो ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है। अब ये 7 थी तो इसके अपोजिट वाली भी क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना मेरे बच्चे, डिस्टेंस तो अलग नहीं हो सकता। अब ऐसा थोड़ा ही ना कि ये झुका हुआ बिल्डिंग है, टेढ़ी है, और यह टावर है वो भी टेढ़ा है। दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे हैं, यूं खड़े हुए हैं, इस तरह से है ना। बिल्कुल ऐसा थोड़ा ही नहीं कि यूं हो गए या यूं हो गए, टेढ़े थोड़े ही ना हो सकते हैं। तो ये भी क्या होगी, 7 मीटर। तो अब मैं बात कर रहा हूँ अगेन इन ट्रैंगल, कौन सी ट्रैंगल, बी ई एंड डी। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा मेरे बच्चे, बी इन ट्रैंगल बी ई एंड डी। हमने लेट किया, क्या लेट किया मेरे बच्चे, डी ई। लेट डी ई इज इक्वल टू एक्स मीटर। मीटर में चल रहा था तो मैंने मीटर ले लिया, अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर ले लेता। हमें क्या पता चला, बी ई इज इक्वल टू, तो जो बी ई की लेंथ है हमारे पास मेरे बच्चे, वो क्या होगी, बी ई की लेंथ भी 7 मीटर होगी, क्योंकि ये 7 मीटर थी। मैंने बताया कि कोई दो बिल्डिंग है, कोई दो टावर हैं, वो आपस में इसी तरह से तो होंगे, इक्वल डिस्टेंस होगा हर जगह पे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बिल्डिंग टेढ़ी हो गई या ये टावर टेढ़ा हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इनके बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे मेरे बच्चे, वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, और वही डिस्टेंस टॉप पे, और वही डिस्टेंस बॉटम पे होगा। तो अब हमारे को ये 7 मीटर मिल गया, तो ये क्या होगा, 7 मीटर। अब ए ई डी ट्रैंगल में हमें ये 7 मीटर मिल गया, ये एंगल 60 डिग्री मिल गया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि सर आप इसको क्यों ले रहे हो, मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई है ऐसी कि मैं इस साइड को निकालना चाह रहा हूँ, या मैंने इस साइड को लिया, इसके इक्वल ये हो गई, इसके इक्वल मैंने इसको लिया, क्यों ले रहा हूँ मैं, मेरे को निकालना है डी सी। मैंने सी ई तो पता कर लिया 7 मीटर है, अब क्या निकालना है, डी ई। डी ई कब निकाल पाऊंगा, जब एक साइड और एक एंगल गिवन होगा 90 डिग्री के अलावा। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, एक एंगल तो मिल गया 90 के अलावा, एक साइड मिलनी चाहिए, ये निकालनी है, ये कभी पता ही नहीं कर सकता मैं। तो यही तो पता करनी होगी, तो मैंने ये पता की, ये इसके इक्वल होगी, किसके, ए सी इक्वल टू बी ई होगी। चलो मेरे बच्चे, अब हम निकालते हैं कौन सी साइड निकालनी है अब हमारे को, डी ई। अब हम यहाँ से डी ई की लेंथ को निकाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 7 मीटर को, तो वो टोटल कितनी बन जाएगी, डी सी बन जाएगी। देखो मेरे बच्चे, अब यहाँ से परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज 60 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिस साइड के ऊपर दोनों के दोनों एंगल टिके होते हैं, वो बेस। अब हमारे को मिल गया, मैं क्या करूँगा, डी ई बाय बी ई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। मेरे बच्चे देखते रहो ऊपर के ऊपर, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि डी ई बाय बी ई इज इक्वल टू, हम जानते हैं टेन थीटा। सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन में टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगेगा परपेंडिकुलर बाई बेस का। वैसे तुम लगाना चाहो मैं इसमें कोट का भी लगा दूंगा, बी ई बाई डी ई कर लूँ, बी बाई पी हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो मैं कोट थीटा कर लूँगा, फिर बात वही है, टेन 30 की वैल्यू और कोट 60 की वैल्यू, बात बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा, डी ई की लेंथ तो हमें पता ही नहीं, वो तो निकालनी है, क्या लेट कर रखी है हमने, एक्स। डी ई की लेंथ क्या लेट कर रखी है हमने, एक्स। बी ई की लेंथ क्या है हमारे पास, बी ई की लेंथ ये रही 7 मीटर, इज इक्वल टू, मेरे पास 10, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू पता करो, ये 60 डिग्री है मेरे बच्चे, तो ये 60 डिग्री। अब ये भी मैंने बताया था तुम्हें, 1060 की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट 1060 इज इक्वल टू √3। ये आ गया मेरे बच्चे √3। अब मैं क्या करूँगा, x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 1060 की जगह √3, और मैं इसको उधर ले जाऊंगा, डिवाइड में 1 कर लेता हूँ ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ, √3 के साथ, तो ये आ गया 7√3। मीटर में था तो मीटर में, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में। बट अभी तुम ये मत सोचना हमारा आंसर आ गया, ये नहीं, हमें क्या निकाला है, ये हमने x की लेंथ निकाली है, मतलब जो ये लेंथ है डी ई की लेंथ क्या आई है, 7√3 मीटर। बट हमें तो निकालना क्या था, डी सी की लेंथ निकालनी थी मेरे बच्चे, तो 7√3 + 7 दोनों को ऐड करेंगे, मतलब सी ई प्लस ई डी
तभी तो पूरे टावर की हाइट आएगी। तो हमारे को क्या पता चला, हम जानते हैं कि टावर की हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी। तो मैं क्या करूँगा, सी ई की लेंथ जो मेरे पास है वो क्या है, देख लो ऊपर, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 प्लस √3, तो 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 7 मीटर और 7 √3 मीटर, यही तो हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये टोटल सी ई प्लस ई डी क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, है ना। तो सी डी की लेंथ निकालनी थी मेरे को, देन सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सी डी, 7 कॉमन निकाल लो मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3 लिख दो या √3 प्लस 1 लिख दो, मीटर, क्योंकि मीटर में था, दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है मेरे बच्चे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट रहा हो तो मेरे पास किसी भी टाइम कमेंट कर सकता है या मैसेज कर सकता है मेरे बच्चे। ओके मेरे बच्चे, थैंक यू।